पाइप फिट की, इस छेद से उस छेद से बाहर कर दिया। अब मच्छर इधर से घुसे और इधर से बाहर हो जाए। जहाँ का आदमी मच्छर का बाईपास बना दे वहाँ फ्री में कुमार विश्वास को बुला ही सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बाईपास बुला दिया भाई साहब। लेकिन एक बाईपास ऐसा हमने महाराज जी के मुखारबिंद से सुना था कि गंगा सरस्वती, गंगा जमुना इलाहाबाद में दिखाई देती है, सरस्वती विलुप्त है। अखिलेश द्विवेदी देखने के बाद ये कंफर्म भी हो गया कि सरस्वती विलुप्त है। सुनने के बाद आप ये भी कंफर्म हो जाएगा कि बुद्धि भी विलुप्त है। लेकिन एक संतों के उपस्थिति में एक बात कहता हूं, जहां सरस्वती ज्ञान और ध्यान दोनों विलुप्त हो जाता है वहीं तानसेन पैदा हो जाता है। अब आपका ज्ञान कहीं किसी काम का नहीं है। ऐसे ही एक नश्वर शरीर को बुलाना चाहता हूं, वो उपस्थिति और अनुपस्थिति के बीच की अवस्था में है। अब पता नहीं चलता है, तो जरा आप तालियां बजा देंगे तो उनकी चेतना आ जाएगी, जोरदार तालियां तो बजाएंगे। कॉमेडी है तो ये तो आपसे प्रभावित हो गया, चरण छूने लगा। ये पैदा भी इस मुद्रा में हुए थे। शानदार पचोखरा के शानदार लोगों, अभी एक भाई श्रृंगार पढ़ रहे थे, मैं तुम्हें भी मरता हूँ क्या दुनिया भर की बात कर रहे हैं। अगर इनके पास भी गोस्वामी जी महाराज की तरह योग्य और धार्मिक महिला होती तो ये भी आज कुछ नाम कमा लेते। वाह वाह, लेकिन जैसी है वैसा ये बन गए। मैं महाराज जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। ये उन्हीं के कृपा का फल है कि मैं आपके पास खड़ा हूँ। और एक चीज़ और उद्घाटन कर दूँ, औरैया के महाराज जी के ही कृपा पात्र शिष्य अंकुश जी महाराज को, इनको देखने के बाद सलमान खान की सुंदरता धूमिल हो जाती है। नाम कथा रसामृत पिलाने वाले अंकुश जी महाराज के आगे अलमान सलमान आमिर शामिर कुछ नहीं। ताली बजाइए, जो काम ताली बजावे चाहे न है। महिलाओं की उपस्थिति बहुत है, इधर से महिलाएं देख रहे हैं। भाई साहब, हम सरकार के एक नारे के सख्त खिलाफ हैं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? लेकिन ऐसा थोड़ी है। हम अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। ये कभी धर्म है। हाँ, इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ा था, प्रधानमंत्री बन गए। इनके पास जो रहा ये छोड़ दिए, प्रधानमंत्री बन गए। अब आप भी छोड़ा तो हमने भी है, हमारा भी भविष्य उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं। बहुत अच्छा, मजा लीजिएगा। हाँ
मैं ओरिजिनल पोएट हूँ, गप मारने के लिए बहुत है। जो देखता हूँ वो पढ़ता हूँ। हाँ। मैं कोई वीर रस का कवि थोड़ी हूँ। और अच्छा हुआ नहीं बुलाए, नहीं पढ़ देता, पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे भाई साहब? यहाँ जगह कम है क्या? वाह! जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं, वही रावलपिंडी झगड़े की जड़। और एक टिप्पणी पर ताली उठे कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वीर रस के कवि भगवान बचाए, यहाँ है तो नहीं कोई? नहीं पढ़ देंगे आजादी को, पटेल और सुभाष चाहिए, कहाँ से लाओ? मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस, तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, मैं तो नहीं दूंगा। जो बचा है वही चूस के बैठ जाए तो घर वाले क्या करें? इसलिए भैया वैभव जी श्रृंगार के कर्तव्य से भगवान बचा। आके पढ़ देंगे मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूँ। साला जुल्फ नहीं नगर निगम का गोदाम हो गया है। मैं ओरिजिनल पोएट आपके सामने खड़ा हूँ। और देखिए दो लाइन अच्छी सुन लीजिए। वैसे गंदी संदी पंक्तियां पढ़ने के लिए मैं अपने देश में कुख्यात हूँ और ये सारे कवियों के तरफ से पढ़ रहा हूँ। स्वागत। छाह में क्यों जल रहा तन, छाह में क्यों जल रहा तन, धूप में रहता मगन मन, धूप में रहता मगन मन, छाह में क्यों जल रहा तन, खुशियों से ज्यादा की गम की बंदगी, खुशियों से ज्यादा की गम की बंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। इस तरह की पंक्तियां हम नहीं पढ़ते सर। पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के हम पैदा हो। ताली बजाइए, अपना काम लगाता हूँ। जो यहाँ राजनीति चतुर्वेदी जी चले गए ना, बहुत अच्छा हो भाई। हम राजनीति कुछ बहुत करते हैं। हाँ, किसी को मूड खराब हो जाए, एक दिन कोई राजनीति नहीं अब हो गई कहीं बता दें। जो कुछ करना होगा गुरु प्रसाद जी का करें। हम तो गेस्ट हैं। देखिए एक नेताजी थे सर, सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई हम जबरदस्ती दिमाग मत लगाइएगा, दिमाग हमारे पास नहीं ना। अरे माइक के करीब जाके बोलिए। अरे क्या घुसेड़े ने मुंह में क्या? एक नेताजी थे, चुनाव के पहले इस दल में थे, एंड चुनाव में उस दल में चले गए। पूछा गया काहे चले गए, तो कहते हैं मैं नेवला हूँ। हम नेवला के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। 4 पंक्तियों में आप समझ में आ जाएगा। ताली बजेगा तो 5वीं पंक्ति पढ़ने की कसम खाएंगे, नहीं तो हम कसम नहीं खाएंगे। कि सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के नगाड़े। अरे अखिलेश भैया जमाना है ओरिजिनल पोएट्री। गप मारने के लिए
देखिए मैं यहाँ से अभी 2-2.5 महीने पहले दीदी अंकुश जी उन्होंने 2.5-3 महीने पहले कुछ और बोल दिया। भगवान राम पर टिप्पणी कर दिए कि अयोध्या बौद्धों ने बसाया था, जितना ज्ञान है उतना बोलेंगे। लेकिन इस पर मैं थोड़ा सा गुस्से में हूँ भाई साहब, और आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे गुस्से को अपने समर्थन का दम देना। मैं इसमें अगर नाम ले लेता हूँ तो कोई बुराई नहीं करता। मैं पंक्तियाँ यहाँ से पढ़ता हूँ कि सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो राम का नहीं वो अपने बाप का। जय जय सभी जगह है आपके भीतर। वाह वाह वाह। बस करें कि और पढ़ें? ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है। उत्तर प्रदेश में एक तो भूत सरकार थी, भूतपूर्व सरकार, उसमें एक चच्चा थे। हालांकि एक चच्चा बिहार में भी है और अभी एक चच्चा महाराष्ट्र में भी पैदा हो गए हैं। तो सारे चच्चाओं पर एकदम खरी उतरती देखिए। और एक दिन खिसिया के चच्चा मुख्यमंत्री से कह दिए अब ही तुम राजनीति में बच्चा हो। इतना सुनते बच्चा आकर के खड़ा हो गया भाई साहब, चच्चा को हारी मानना पड़ा। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ रहा हूं मैं। वाह 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 वाह। कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा कभी चच्चा निकले। वाह चच्चा क्या सुना रहे वाह। और सर सुन लीजिए, ये देश है, ये देश है दीदी भक्ति प्रभा दीदी, ये देश है। यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है। एक अवतार का और अवतरण हुआ है बम्बई की धरती पर, जो खूब मुँह में लिपस्टिक लगाती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके जाती, मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी। जब ऐसी भगवती का आगमन होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें कि लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली है। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जब से सुना है राधे माधी जेल में आने वाला। और देखिए सर, गुरु प्रसाद जी एक और बाबा हैं, गुरुमीत, डेरा सच्चा सौदा। मैं आज सबका बेइज्जती कराएगी। अरे हम
हम ओरिजिनल पोएट हैं। हम थोड़ी कह देंगे कि न पढ़ें, क्या रिश्तेदारी है क्या? ऐसा यार मना करो जैसे गुरमीते के संबंधी हो, साधु भाई हो, ऐसा मना करो, बाद में निपट लेना। कि होरी खेल, यह शास्त्रीय संगीत में हाथ से पढ़ रहा हूँ। देश का अकेला कवि जो एक करने में सक्षम है। मेरे पहले का 2 थे बाबूजी, भगवान को प्यारे हो गए और मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं रहती, इसलिए आप लोग सुन लीजिए कि होरी खेलत गुरुमीत बस बस। होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरु में काका भैया बिना कभी गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरु में तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम धूम दाना ना धूम, होरी खेलत गुरु मीत मेरा बिच, होरी खेलत गुरु में देवदूत संग रास रचायो, मैसेंजर ऑफ गॉड, देवदूत संग रास रचायो, रंग लगायो हनी प्रीत मेरा बिच, होरी खेलत गुरु मीत मेरा बिच, होरी खेलत गुरु में। एक बार जोरदार ताली बजाओ। भगवान जाने अगले साल तक रहे न रहे तो। अंकुश महाराज जी, दीदी जी, कवि की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, ये जान लीजिएगा, क्योंकि हम कवियों का खानदान है। महाराज जी खुद कवि थे। भैया बैठे बैठे, ए भैया कहाँ जा रहे? बैठ जा, ध्यान, हाँ भाई ढल ले। यहाँ का आदमी सरकार बिठा देता तो आदमी हो जाता। बहुत अच्छा लगा। देखिए, 2 लोग महत्वपूर्ण लोग हैं हमारे बीच में, 2 लोग सुनाएंगे। महाराज जी हमें एक कविता सुनाएगा, मैं एक महत्वपूर्ण कविता सुनाना। वैसे सुनाना तो बहुत कुछ था। एक अंग्रेज आया, पूछा क्या तुम्हारा हिंदुस्तान है? हमने कहा हमारा हिंदुस्तान की भाषा है, उसको समझता हूँ। हमारा हिंदुस्तान क्या है? जिसका मुकुट हिमधवल हिमालय है, जिसके ग्रीवा में गंगा जमुना जैसी नदियों की निराधार है, जिसके तटीय प्रदेशों में कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती नदियों की मणिमालाएं हैं, जिसके चरणों को हिंद महासागर अपने असीम लहरों के अनगिनत थपेड़ों से न जाने कब से पखार रहा है, जहां आधी दर्जन ऋतुएं बारी बारी से आकर के अपने प्राकृतिक सुषमा को लुटा जाती है, वो मेरा देश भारत है। महाराज जी उस अंग्रेज को समझ में नहीं आया, उसने बोला ठोस तरीके से समझाओ। हमने कहा हमारे घर आओ। हमारे घर में तुलसी का पौधा देख करके अंग्रेज ने पूछा हु दिस? हमने कहा हमारी अम्मा है। तुलसी माता कहते हैं। बोले अम्मा कैसे? मैंने कहा देखो, एक माँ मुझे कोख से जन्म देती इसलिए वो मेरी माँ हुई, और ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन देना बंद कर दे तो हमारी मौत हो जाए, इसलिए हमारे यहाँ पेड़ पौधों को भी माँ पिता भगवान ईश्वर का कहना है। अंग्रेज ने बोला फिर भी समझ में नहीं। मेरे अंदर का हाथ से जगा। उसने कहा कि नहीं समझ में आया। मैंने कहा नहीं समझ में आया तो घर जाओ। बोले कैसे कैसे चले जाए, समझाओ। उन्होंने तुलसी माता के पौधे को उखाड़ा, पत्ते पत्ते अलग कर दिए। बोले ये तुम्हारी माता। अब मेरे अंदर का हिंदुस्तान जगा। हम उनको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लगे, पहले काले पैदा हुआ करते थे। सुनाता हूँ और एक कविता जल्दी जल्दी, 2 बड़े लोगों को सुनना है। देखिएगा, भारत में हमारे हिंदुस्तान में आजकल माँ बाप अपने बच्चे को फैशन डिजाइनिंग सिखाने के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं। हमारे पूर्वजों ने एक धोती बनाई और एक पगड़ी बनाई,
महाराज एक धोती पुरुषों के लिए, पगड़ी पुरुषों के लिए और साड़ी महिलाओं के लिए, दोनों में न कोई सुई लगी न कोई धागा लगा, लेकिन वो साड़ी अगर गुजरातन पहनती है तो गुजरातन लगती है, महाराष्ट्रियन पहनती है तो महाराष्ट्रियन लगती है। भारत का हर राज्य के अनुरूप साड़ी अपने आप को ढाल लेती है, बिना न सुई लगे, बिना न धागा लगे। ये हमारे पूर्वजों एक धोती बनाई, बंगाली पहने तो बंगाली तरह पहनता है, गुजराती पहने तो गुजराती की तरह पहनता है। साहब न कोई फीस लगी है न कोई टीचर मिला है, लेकिन आज भी वो धोती, आज भी वो पगड़ी, आज भी वो पहनावा, आज भी वो साड़ी हमारे हिंदुस्तान के, अगर धीरू भाई अंबानी के घर के में गेहूँ आती है तो वो जोड़े में आती है, जीन्स और टी शर्ट में नहीं आती है साहब। तब इसके साथ पंक्तियां आप तालियां करिएगा कि अंग्रेज हमसे टकरा क्या गया, सभ्यता और संस्कृति को लेकर के विवादों पर आ गया। उसने कहा हमारा वेस्टर्न कल्चर अच्छा है, इसीलिए आप लोग अपना रहे हैं, पूरी तरह से वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपनी सभ्यता संस्कृति इसलिए खो रहे हैं क्योंकि हम परिश्रम छोड़ सुविधा भोगी हो रहे हैं। अगली पंक्ति पर, अगले तर्क पर तो आप पंडाल फाड़ देंगे, इतनी ताली बजाएंगे साहब। हम परिश्रम छोड़ सुविधा भोगी हो रहे हैं। अरे विश्वास नहीं होता तो आ, मैं तेरा टी शर्ट जींस 2 मिनट में पहन के दिखाता हूं, तू मेरे देश की धोती 2 घंटे में पहन के दिखा। तो अंग्रेजियत हमारा वस्त्र ढंग से नहीं पहन सकती, हमारा संस्कार क्या ढंग से अपनाएंगे साहब, और हम उसका संस्कार अपनाने को लगे। सब क्षमा चाहता है, एक कविता गाना चाहता है बड़े के सामने। मैं कवि नहीं हूँ, कुमार विश्वास कोई कथावाचक नहीं है। एक कविता देखिए हमारा खानदान क्या है, बताता हूँ। अगर ये गांव भी इस घटना से परेशान होगा, मैं सुनाऊं ना कविता आपको, जरा ताली बजा के बताऊं ना यार, सुना दो। महाराज अंकित महाराज जी को सौंपता हूँ, दीदी को सौंपता हूँ, गुरु भैया सौंपता हूँ। अब एक दुनिया को डर न अमेरिका से है, न चीन से है, न पाकिस्तान से है, न इजराइल से। अब इस दुनिया को डर, माइक वाले भैया क्या माइक है यार, बधाइया। इसमें राहुल गांधी की भाषण करे तो नरेंद्र मोदी जैसी आवाज आए। क्या माइक है। इस दुनिया को डर न अमेरिका से है, न चीन से है, न पाकिस्तान से है, न इजराइल से है। इस दुनिया को सबसे ज्यादा डर आज के तारीख में मोबाइल से है। अब सुनना कविता, मैं गद्दी को भी सौंपना चाहता हूँ कविता। सूरज तेजी से ढल रहा, पचाफरा वालों, आराचलानंद जी महाराज जहाँ भी होगा कविता का आपके चैनल तक भेजना चाहता दिनेश बावरा। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। गुरु प्रसाद महाराज सुनिएगा, जमाना रोज बदल रहा है भैया। एक फकीर ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए। अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी लगी ना भाई? संत के मंच से कह रहा है कि सूरज तेजी से ढल रहा, जमाना रोज बदल रहा। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, नर हो, नारी हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा भी घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है, न मैं चिल्ला रहा हूँ, न किसी को बुला रहा हूँ। इस घटना ने अगली पंक्त कलेजे को छुए तो छप्पन यहाँ तक आए। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं, इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया। जय हो, जोरदार तालियां एक बार दिनेश जी के लिए, जोरदार तालियां। बहुत बहुत इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है, जवान कर दिया है। तो चोखरा वालों, ये मोबाइल भैया सुनना, ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने
हमें भोगी बना दिया है, शरीर तो शरीर मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली पंक्ति पर दावा है इस मंच पे, एक भी हाथ ताली रो करके दिखाना, इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अरे इस 4 इंच की चीज ने घर में बैठ के एक साथ बतियाने वाला परिवार छीना है। जय जय, जोरदार तालियां दिनेश जी के लिए। बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत। 4 इंच की चीज ने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना, इसने छीना है। जो लोग उठ रहे हैं क्षमा चाहते हैं, कविता हमारी माँ होती है, और जब कोई उठता है बीच में तो ऐसा लगता है मेरी माँ की छाती से उठ करके जा रहे हैं। हम अपनी इतनी दूर से चल के आए हैं, आप तो इसी गांव के अगल बगल के होंगे, हमारी दूरी का ही सम्मान कर लीजिए। कविता का करें न करें आपको करें, जय हो। दूरी का ही सम्मान कर लीजिए, बस बैठ जाना 5 मिनट में, 10 मिनट में हम लोग, क्योंकि ये महत्वपूर्ण थी, बहुत दूरी की यात्रा करके आया हूँ। और मैं आज किसी और जगह था, लेकिन महाराज का मुँह था घर में एक साथ। एक बार सारे लोग ताली बजा दे, मेरी एकाग्रता आ जाएगा। जोरदार तालियां एक बार दिनेश जी के लिए। बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है, इसने छीना है नई किताब की सुगंध को, इसने छीना है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध। जय हो, जय हो। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैत की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ता चीनी है पचमुखता वालों, इन कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा। इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात उत्सुकता छीनी है। ये 2 पंक्ति अंकुश महाराज के आपको देता हूँ। दुनिया, ये दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है, आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। जय हो बाबा, क्या बात है। जय हो दिनेश जी, बाबा। तूने कुछ अजीब सा भरोसा है, आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है, गूगल पे भरोसा है। एक पंक्ति जो विद्यार्थी होंगे किसी कॉलेज या स्कूल में, और ये मंच जो इस कहीं पे पढ़ता लिखता है, एक पंक्ति में मैं बताता हूँ कि कविता की ताकत गुरु भैया क्या होती है, और समझ जाना तो जो पढ़े लिखे लोगों को ताली देना। दीदी आपके लिए सुनिएगा, ये भी एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। ये भी एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है। कुछ लोग जूझ रहे हैं, कुछ जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या ना माने, हम आप दोनों कुछ ना कुछ फंस चुके हैं। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो इस मोबाइल की दुनिया से बहुत नहीं, थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात हो देंगे। ये मखमली, ये मिलने जुलने के अंकुश महाराज जी के दर्शन, ये दीदी के दर्शन, ये महाराज जी की मिट्टी के पावन दर्शन, ये सब एहसास, हरे भरे जज्बात खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है, आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। इन घर में एक दिन बैठ के जरूर सोचिएगा कि इस 4 इंच की दुनिया में आपके संसार का क्या क्या छीना है। अंतिम 2 पंक्ति अगर पूरी दुनिया की जरूरत हो तो मुझे हाथ उठा करके एक शख्स ताली बजा के देगा। अगर सुनने के बाद पचोखरा वालों इस पवित्र मंच से दिनेश बावरा हाथ जोड़ करके कहता है अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना 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 तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। जय जय, क्या बात है। जय हो दिनेश जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। उस जादूगर को बुलाना चाहता हूँ, ठीक लगा ना? तो मेरी एक बार ताली बजाइए कि आप कोई उठेगा नहीं, 2 महत्वपूर्ण लोगों को सुन करके जाएंगे। जोरदार ताली बजाइए यार। ये क्या महाराज बजा रहे हैं? जितना आप ताली बजा रहे हैं उतनी तो मैंने छाती कूट ली है। पूरा 100% आपकी तरफ आते तो आप आइए। मैं एक कवि को बुलाना चाहता हूँ। कभी कभी आदमी को गंभीर भी होना चाहिए। मैंने इस कविता में गंभीरता भी हुई, सब कुछ हुई। विवेक बरसैया जी गीतकार हैं। मैं चाहता हूं कि गीत कैसे सुना जाता है। एक रात सपने में छूकर देख पालकी जिस दुल्हन की, वह गया हर एक बराती, जिसके द्वार उठे का घूंघट, जाने उस पर क्या बीता। ये है प्रेम। उसी प्रेम को गाने के लिए भैया आ रहे हैं। मैं चाहता हूं एक एक शख्स ताली बजा करके गीत की अगवानी कर दे, भैया की अगवानी कर दे। जोरदार करने के लिए
भैया आए आदि विवेक बसैया जी, आप सुनिएगा गीत। बहुत सुंदर। हमारे दिनेश जी की इस मोबाइल के ऊपर ज्ञानप्रद चर्चा को सुनकर 500 रुपए का पुरस्कार हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष अशरण व्यास जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कवि सम्मेलन की परंपरा में ये है नहीं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं व्यासपीठ को सौंपता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आदेश हुआ है इस पावन मंच से पहले 1-2 मुक्तक में प्रस्तुत करना चाहूँगा कि राह दुश्वार थी किंतु चलना ही था, राह दुश्वार थी किंतु चलना ही था, रुख हमें आंधियों का बदलना ही था। जय हो। कब तलक यूं छुपाती हमें बदलियां, कब तलक यूं छुपाती हमें बदलियां, हम थे सूरज हमें तो निकलना ही था, थे सूरज हमें तो निकलना ही था, राह दुश्वार थी किंतु चलना ही था। इस पावन मंच से प्रभु श्री राम के चरणों में 1-2 मुक्तक और निवेदन करना चाहता हूँ। दिव्य जीवन जिया उम्र भर राम ने, दिव्य जीवन जिया उम्र भर राम ने, कष्ट का विष पिया उम्र भर राम ने, राज सौंपा भरत को विपिन चल दिए, जय हो। राज सौंपा भरत को विपिन चल दिए, त्याग अनुपम किया उम्र भर राम ने, त्याग अनुपम किया उम्र भर राम ने, त्याग अनुपम किया उम्र भर राम ने, अपने अंदर के रावण कुमार सभी। संदेश एक देना चाहता हूँ कि अपने अंदर के रावण कुमारे सभी, आरती राम की फिर उतारे सभी, आरती राम की फिर उतारे सभी, ये विजय पर्व है राम की जीत का, ये विजय पर्व है राम की जीत का, राम जैसा ही जीवन संवारे सभी, राम जैसा ही जीवन संवारे सभी, राम जैसा ही जीवन संवारे सभी। और एक दो छंद और देख लेने तो कि पितृ के वचन को हृदय से निभाने वाले, पितृ के वचन को हृदय से निभाने वाले और वन जाने वाले राम सिर्फ एक है, पितृ के वचन को हृदय से निभाने वाले और वन जाने वाले राम सिर्फ एक हैं, वो सकुच सकुच राज देश का दिलाने वाले, मित्रता निभाने वाले राम सिर्फ एक हैं, तो शाप से अहिल्या को भी मुक्त करवाने वाले, झूठे बेर खाने वाले राम सिर्फ एक हैं, उस सबको लुभाने वाले मन हरसाने वाले राम राज्य लाने वाले राम सिर्फ एक हैं, राम राज्य लाने वाले राम सिर्फ एक हैं, राम राज्य लाने वाले राम सिर्फ एक हैं, तो राम नाम है महान, राम से बने महान,
राम नाम है महान, राम से बने महान। राम जैसे काम कर राम बन जाएंगे। और राम नाम से सवेरा, राम नाम से हो शाम। राम 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 बस राम नाम गाएंगे। राम से जुड़े जो आप मिट जाए त्रैताप। राम से जुड़े जो आप मिट जाए त्रैताप। बिगड़ी तुम्हारी प्रभु राम ही बनाएंगे। राम से जुड़े जो आप मिट जाए त्रैताप। बिगड़ी तुम्हारी प्रभु राम ही बनाएंगे। वो जाग जाएगा विवेक, कर्म यदि किए नेक। राम नाम लेते हुए राम धाम जाएंगे। राम नाम लेते हुए राम धाम जाएंगे। राम नाम लेते हुए राम धाम जाएंगे। और एक गीत का आपको और सौंप के जा रहा हूँ दोस्तों। और गीत का के पहले मंच के सम्मान में 4 पंक्तियां। हमारे पास तो मीरों का एक ज़ख़ीरा है। हमारे पास तो मीरों का एक ज़ख़ीरा है। कोई रस खान है तुलसी, कोई कबीरा है। मेरी नजरों में ये अनमोल रतन है मेरे। मेरी नजरों में ये अनमोल रतन है मेरे। कोई माणिक, कोई पुखराज, कोई हीरा है। कोई माणिक, कोई पुखराज, कोई हीरा है। कोई माणिक, कोई पुखराज, कोई हीरा है। और मित्रों, एक गीत का छोटी सी दे रहा हूँ। बात प्रेम की करता हूँ, 4 पंक्तियां भूमिका में। प्रेम में मान या अपमान कहाँ होता है। प्रेम में मान या अपमान कहाँ होता है। दर्द होता है समाधान कहाँ होता है। दर्द होता है समाधान कहाँ होता है। रुक्मणी बनना तो आसान बहुत है, लेकिन रुक्मणी बनना तो आसान बहुत है, लेकिन राधा बनना कभी आसान कहाँ होता है। राधा बनना कभी आसान कहाँ होता है। राधा बनना कभी आसान कहाँ होता है। महफिलों में रौनक है, उनके आने जाने से। ये पंक्तियां डॉक्टर साहब को सौंप रहा हूँ, वो अभी चले गए हैं, लेकिन उनके सम्मान में पढ़ रहा हूँ कि महफिलों में रौनक है, उनके आने जाने से। उनके आने जाने से फूल मुस्कुराते हैं, उनके मुस्कुराने से फूल मुस्कुराते हैं, उनके मुस्कुराने से। वो है कबूल उनका यूं हमसे रूठ जाना भी, है कबूल उनका यूं हमसे रूठ जाना भी, हमसे रूठ जाना भी। प्यार और बढ़ता है रूठने मनाने से। प्यार और बढ़ता है रूठने मनाने से। प्यार और बढ़ता है
उनका है करम मुझ पे, उनकी मेहरबानी है। ये आप सभी नौजवानों को सौंप रहा हूँ, आपकी भरपूर तालियां चाहिए मुझे इस पर कि उनका है करम मुझ पे, उनकी मेहरबानी है। उनका है करम मुझ पे, उनकी मेहरबानी है, उनकी मेहरबानी है। रोज मिलने आते हैं एक नए बहाने से, रोज मिलने आते हैं एक नए बहाने से, रोज मिलने आते हैं। और फिर देखें अब क्या होता है कि ऐसे वो निकल जाते जानते नहीं जैसे, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं है। कि ऐसे वो निकल जाते जानते नहीं जैसे, ऐसे वो निकल जाते जानते नहीं जैसे, जानते नहीं जैसे। भूलता है क्या कोई इस तरह भुलाने से, भूलता है क्या कोई इस तरह भुलाने से। फूल मुस्कुराते हैं। और अंतिम पंक्तियां आपको सौंप कर बैठ रहा हूं कि भूलता है क्या कोई इस तरह भुलाने से। दिल बिछाए बैठे हैं हम इसी तमन्ना में, दिल बिछाए बैठे हैं हम इसी तमन्ना में, दिल बिछाए बैठे हैं हम इसी तमन्ना में, हम इसी तमन्ना में। कुछ हमें भी मिल जाए आपके खजाने से, कुछ हमें भी मिल जाए आपके खजाने से। फूल मुस्कुराते